हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेनो आर्मी। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि राजस्थान हाई कोर्ट में जो अभी जूनियर पे का एग्जाम हुआ है उसके अंदर 4 शिफ्ट के बाद में अब क्या रिजल्ट है जो आ सकता है, कितनी मिस्टेक्स पर आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। मैंने काफ़ी सारे बच्चों से रिव्यूज़ लेकर के ही मैंने आप लोगों के साथ रिव्यूज शेयर किए थे। इन चारों दिनों के टेलीग्राम पर मैंने सारे रिव्यूज़ आपको डेली शेयर करे थे। अब उस रिव्यू के बेसिस पर आपकी कितनी मिस्टेक्स होनी चाहिए, उस मिस्टेक्स के अंडर अगर आप हैं तो आपका सिलेक्शन होने का चांसेस है अकॉर्डिंग टू दिस रिव्यू। हर शिफ्ट के बच्चों से मेरी बात हुई है, फर्स्ट डे से लेकर लास्ट डे तक हर शिफ्ट के काफ़ी सारे बच्चों ने मेरे को अपने साथ रिव्यू शेयर किया है। उनकी क्या स्थिति रही है, उनकी कितने मिस्टेक्स होने के चांसेस हैं, उसके बेसिस पर मैं आप लोगों के साथ ये रिव्यू शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि पिछले साल जो मतलब प्रीवियस ईयर के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट कैसा आया था। अगर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो तो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है पिछले साल का रिजल्ट। इस रिजल्ट के अंदर आप देख पा रहे हो कि आपको इसके अंदर आपकी मिस्टेक्स नहीं बताई जाती है, आप लोगों को सिर्फ स्पीड बताई जाती है और मार्क्स बताए जाते हैं। अब स्पीड और मार्क्स का फॉर्मूला इन लोगों ने हमको दे रखा है नोटिफिकेशन के अंदर। उस बेसिस पर हम लोग निकाल सकते हैं कि कितनी मिस्टेक आई होंगी पिछले साल जिस बच्चों ने एग्जाम पास किया था। सबसे पहले आप देख पा रहे हो कि जो फर्स्ट रैंकर बच्चा है उसने 88.25 की स्पीड निकाली है। अब अगर हम देखें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, फॉर्मूले की अंदर जो लिखा है कि स्पीड कैसे निकलेगी, उसमें लिखा है एक्चुअल करेक्ट वर्ड्स टाइप। अब एक्चुअल करेक्ट वर्ड्स टाइप का क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि जितने भी वर्ड्स डिक्टेट किए गए थे, मतलब 720 वर्ड अगर हम मान के चलें कि डिक्टेशन में आए हैं, उसमें से जितनी भी मिस्टेक्स आपने करी हैं, मतलब एक्चुअल कमिटेड मिस्टेक्स, मान लेते हैं कि आपने 50 मिस्टेक्स करी हैं और 720 वर्ड्स बोले गए थे, तो 670 वर्ड जो है वो आपने करेक्ट टाइप करे हैं। उसमें ये लोग क्या करेंगे, उसमें ये प्लस करेंगे 5% परमिसिबल मिस्टेक्स, मतलब 720 का 5% 36 मिस्टेक्स उसमें ये प्लस करेंगे, या फिर ये प्लस करेंगे एक्चुअल कमिटेड मिस्टेक्स। इन दोनों में से जो लेस होगा, अगर आपकी मिस्टेक्स 10 ही हैं तो इसके अंदर प्लस 10 होगा, और अगर आपकी मिस्टेक 37 है तो फिर 36 प्लस होगा, क्योंकि 5% परमिसिबल मिस्टेक ये लेस है। इसके अंदर ये लोग डिवाइड करेंगे ड्यूरेशन ऑफ डिक्टेशन जो कि 8 मिनट का रहा है, इसके बाद में आपकी स्पीड निकल जाएगी। अब हम देखें कि फर्स्ट जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम हुआ उसके अंदर फर्स्ट रैंकर की जो स्पीड आई है वो 88.25 आई है आउट ऑफ 90। हम इसकी एक्चुअल कमिटेड मिस्टेक्स निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले के बेसिस पर। अगर आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर आपको एक फॉर्मूला दिख रहा होगा, हम यहाँ पर लिख रहे हैं एक्चुअल कमिटेड मिस्टेक्स निकाल रहे हैं फर्स्ट रैंकर की। अब पिछली बार भी एग्जाम जो हुआ था वो 8 ही मिनट का हुआ था, 720 वर्ड्स ही बोले गए थे। हाँ, ऐसा होता है कि एग्जाम में कई बार जो मैटर आता है उसमें 715 वर्ड्स होते हैं, कई बार 725 होते हैं, पर एक एवरेज जो है वो 720 के अराउंड रहता है। उसके अकॉर्डिंग हम ये निकालने की कोशिश करते हैं। अब टोटल 720 वर्ड्स बोले गए, एक्चुअल कमिटेड मिस्टेक्स जो हैं वो हमको एक एस्टिमेट लेना पड़ेगा जिसके बेसिस पर हम लोग इसकी स्पीड निकाल सकते हैं 88.25। तो अब अगर हम माने 50 मिस्टेक फर्स्ट रैंकर ने करी थी तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है वो उसकी स्पीड आ रही है 88.25, जो कि यहाँ पर आपने फर्स्ट रैंकर की स्पीड देख ली है। तो फर्स्ट रैंकर ने पिछले साल 50 मिस्टेक करी थी, उसके बाद उसका सिलेक्शन हो गया था और उसकी फर्स्ट रैंक आई थी। अब इसमें से 36 मिस्टेक्स परमिसिबल है और 14 मिस्टेक्स उसने एक्स्ट्रा करी है, तो टोटल मिला के 50 हो गया है। तो ऑल इन ऑल 50 मिस्टेक पे इसका सिलेक्शन हो गया है। अब हम देखें कि लास्ट रैंकर कौन था। लास्ट रैंकर की जो स्पीड आई है वो 80 आई है। अब 80 के अकॉर्डिंग उसकी कितनी मिस्टेक्स होनी चाहिए, तो ये अगर हम 116 लिखते हैं तो 116 के अकॉर्डिंग इसकी स्पीड जो है वो 80 निकल के आ रही है। इसका मतलब फर्स्ट रैंकर की तो 50 मिस्टेक्स थी और लास्ट रैंकर की 116 मिस्टेक्स थी और उसका सिलेक्शन हो गया था। अब इस साल के भी यही सिस्टम हम लागू करेंगे, क्योंकि इस साल भी जो फॉर्मूला दिया गया है वो यही है, सेम का सेम एग्जाम हुआ है, 720 वर्ड्स बोले गए हैं। तो इस साल के अंदर अब हमको एक्चुअल कमिटेड मिस्टेक्स जो हैं वो एक एस्टिमेट लगाना होगा। अब ये कैसे निकलेगा? अब मैंने चारों शिफ्ट के बच्चों से बात करी है। फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था, मतलब फर्स्ट डे का जो एग्ज़ाम हुआ था, उस फर्स्ट डे के अंदर
लोगों की जो मिस्टेक्स आ रही थी, जितने भी बच्चों से मैंने बात करी उन सभी ने एक एस्टिमेट बताया कि सर 20 से 25 मिस्टेक्स, किसी ने बोला 25 से 30 मिस्टेक्स, किसी ने 10 से 15 मिस्टेक्स भी बोला है। पर हम एक एस्टिमेट लेकर के चलते हैं कि 30 मैक्सिमम है, तो उस दिन 30 मिस्टेक्स मैक्सिमम बच्चों की आ रही है, तो हमने यहाँ 30 लिख दिया। अब जो 30 मिस्टेक्स आप मान करके चल रहे हो कि आपकी आ रही है, उसकी आप डबल कर लो, इतनी मिस्टेक्स एक्चुअल में आपकी होंगी। क्योंकि बहुत सारे कॉमा हम छोड़ देते हैं, बहुत सारे कैपिटल स्मॉल की गलती हो जाती है, बहुत सारी सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, उसको बाद में जब सॉफ्टवेयर पे चेक किया जाता है तो वो मिस्टेक्स इंक्रीज हो जाती हैं। तो हम एक बार मान के चलते हैं कि पहले दिन वाले बच्चों ने 30 मिस्टेक्स बोला है, तो उनकी 60 मिस्टेक्स तो होंगी ही, तो हमने 60 लिख लिया यहाँ पे। सेकेंड डे वाले बच्चों ने कहा कि भाई सर 40 से 50 मिस्टेक्स तो आएगी ही, क्योंकि उस टाइम पे जो वॉइस थी वो काफ़ी एको कर रही थी, काफ़ी जो उन्होंने वॉइस है वो लोअर डाउन कर दी थी, तो आवाज़ जो है वो अच्छे से नहीं आई थी, बहुत सारे वर्ड आवाज़ के कारण जो है वो सुनाई नहीं दिए थे। मैटर चारों शिफ्ट में ईजी जरूर आया था, पर चारों दिन मैटर ईजी आने के अलावा 2, 3 और 4 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ उसके अंदर जो आवाज़ थी वो क्लियर नहीं आई थी, उसकी वजह से बच्चों का एग्ज़ाम खराब हुआ। तो उसमें सभी लोगों ने कहा कि सर 50 मिस्टेक्स तो कम से कम आ रही है, तो हम 50 मान के चलते हैं। 50 उन्होंने बोला है, इसका मतलब 100 मिस्टेक्स आराम से उनकी आएगी। थर्ड डे भी यही हुआ था, थर्ड डे भी आवाज़ जो है वो ख़राब कर दी गई थी, लास्ट में इतनी स्लो कर दी गई थी तो वर्ड बिल्कुल भी नहीं सुनाई दिए थे। तो लास्ट थर्ड डे जो हुआ उसमें भी सभी ने 50 मिस्टेक्स के अराउंड बोला है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग मान के चलते हैं कि 100 मिस्टेक्स उन्होंने करी होगी। फिर फोर्थ डे का जो एग्ज़ाम था वो कंपैरेटिवली इन 2 दिनों के काफ़ी इजी था, वॉइस एकदम क्लियर थी, मैटर भी सिंपल था। लोगों ने जो अपनी मिस्टेक्स का नंबर बताया वो अराउंड 35 से लेकर के 40 के अराउंड बताया है, किसी किसी के 20-25 भी बताए हैं, किसी ने 30-40 के अराउंड बताए हैं। तो हम एक 40 अमाउंट लेकर के चलते हैं, 40 नंबर लेकर के चलते हैं। अब 40 को हम डबल करते हैं तो 80 मिस्टेक्स हम मान के चलते हैं। अब इस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 60 मिस्टेक्स तो सबसे कम है जो बच्चों की आ रही है, और 100 मिस्टेक्स जो है वो मैक्सिमम है। सो अब ये जो हमारी 60 से लेकर के 80-100 मिस्टेक्स हैं, ये सारी जो मिस्टेक्स हैं इनके अकॉर्डिंग ही आपका रिजल्ट बनेगा। इससे ज़्यादा मिस्टेक्स वाले जो बच्चे हैं वो आउट हो जाएंगे। अब हम मान के चलते हैं कि इसका एक एवरेज हम लेकर के चलें तो 100 मिस्टेक्स तो मैक्सिमम है और 60 मिस्टेक्स मिनिमम है। अब इसके एवरेज का हम लें तो 80 मिस्टेक्स जो हैं वो आप एक बार मान करके चलो, 80 से 90 के बीच में अगर आप हो तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं, आप रेस में हो। अगर आपकी मिस्टेक्स 80 से ऊपर हैं तो आप बाहर हो सकते हो। अब 80 का ये मतलब है आपको जो लगता है कि आपकी 40 मिस्टेक है तब आपकी 80 होगी, अगर आपको लगता है आपकी 50 मिस्टेक है तो आपकी 100 हो जाएगी। उस हिसाब से आप इसको लेकर के चलिए, इसके बेसिस पर आपका रिजल्ट बनने वाला है। अगर हम देखें लोएस्ट मिस्टेक हम 60 डाल रख सकते हैं यहाँ पे, तो 60 के अकॉर्डिंग 87 की जो स्पीड आने की पूरे चांसेस हैं रिजल्ट के अंदर। और हाईएस्ट मिस्टेक हम माने तो हम एक बार इसमें 80 लिख देते हैं, तो 80 के अकॉर्डिंग लोएस्ट 84 जाएगा। तो इस बीच के अंदर आपकी जो स्पीड आने वाली है एग्जाम के रिजल्ट के अंदर, मेरे अकॉर्डिंग इस टाइप से आपका रिजल्ट बनेगा। क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ है वो काफ़ी सिंपल था, उसके अंदर चांसेस हैं कि काफ़ी बच्चे सेलेक्ट होंगे। सेकंड और थर्ड शिफ्ट थोड़ी सी बिगड़ी है तो उसके अंदर थोड़ा सा चांसेस कम है बच्चों के सिलेक्शन होने के। फोर्थ शिफ्ट में भी थोड़ा ये है कि बच्चों ने एग्ज़ाम अच्छा दिया है, वॉइस क्लियर थी, उसमें भी चांसेस बन रहे हैं बच्चों के सिलेक्शन होने के। ये 4 दिनों का रिव्यू है। 4 दिनों के अंदर जितने भी बच्चों से बात हुई है उसके बेसिस पर मैंने मिस्टेक्स को कैलकुलेट करके एवरेज आपके साथ शेयर किया है। इसके अंदर आप अपना मिस्टेक्स जो है वो देख सकते हो अब कि आपकी कितनी मिस्टेक्स बन रही हैं, और उसके बेसिस पर आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं या फिर नहीं। एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो आने के चांसेस हैं इसी मंथ के एंड में, या फिर फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर से पहले पहले रिजल्ट आने के पूरे चांसेस हैं। हर बार रिजल्ट जल्दी आ जाता है। आपने देखा भी होगा कि कल जो है 5 सितंबर को हमारा लास्ट एग्जाम हुआ, उससे लास्ट शिफ्ट के ख़त्म होने से पहले ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की डेट अनाउंस कर दी गई थी। तो इसका मतलब जो प्रोसेस है वो काफ़ी फास्ट चलता है हाई कोर्ट का। आपका जो रिजल्ट है वो जल्दी आएगा। जितने भी लोग सेलेक्ट हों प्लीज़ मेरे को मैसेज करके ज़रूर बताना कि आपका रिजल्ट कैसा रहा है। उसके बेसिस पर हम लोग आगे और तैयारी करेंगे। अब आप लोगों के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वैकेंसी आ रखी है।
झारखंड हाईकोर्ट की भी आ रखी है। दोनों के बैच जो है वो काफ़ी जल्दी मैं लॉन्च करने वाला हूँ। 1 से 2 दिन के अंदर आपको दोनों के बैचेस मिल जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन एंड गुड बाय।